हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। और आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं जहां लास्ट टॉपिक मैंने छोड़ा था टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। हमारा टाइप्स चल रहा था डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। उससे नेक्स्ट पार्ट को लेकर के मैं आपके सामने हूँ आज। तो स्वागत है सभी का। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको पढ़ा रहा था, दो पार्ट उसके हो चुके थे। एक इलेक्ट्रोलाइसिस हो चुका था और एक थर्मल डीकम्पोजिशन हो गया था। उससे आगे का जो पार्ट है उसका नाम है फोटो डीकम्पोजिशन। ठीक है, देखते हैं फोटो डीकम्पोजिशन। फोटो डीकम्पोजिशन। तो देखिए, अगर डीकम्पोजिशन की प्रोसेस सनलाइट के इफेक्ट से होती है तो वो क्या कहलाता है? आपका फोटो डीकम्पोजिशन कहलाता है। ठीक है, व्हेन द डीकम्पोजिशन प्रोसेस, व्हेन द डीकम्पोजिशन प्रोसेस takes place due to the effect of sunlight, it is called photo decomposition. जैसे कि एग्जांपल लेके चलें तो ये हो जाएगा आपका 2AgCl सनलाइट की प्रेजेंस में ये ब्रेक हो जाएगा 2Ag प्लस Cl2। सेम एक एग्जांपल और है, 2AgBr इन सनलाइट इट विल डिकम्पोज एज 2Ag प्लस Br। ठीक है, तो जब सनलाइट की इफेक्ट से या सनलाइट की प्रेजेंट से अगर डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है तो वो आपका क्या कहलाता है? फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, चलिए, तो ये तो 3 टाइप थे किसके? डिकम्पोजिशन, है ना। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। हमारी जो थर्ड रिएक्शन है उसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्शन करता है यानी कॉम्बिनेट होता है तो वहां से सॉल्ट और वाटर बनता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस in which salt and water forms by the combination of an acid to a base is called neutralization reaction। ठीक है, यानी ऐसे कह सकते हैं हम, क्या कहें कि एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। इसको एक एग्जांपल से क्लियर करना चाहो तो मैं एक एग्जांपल से क्लियर कर सकता हूं। जैसे कि हमने ले लिया NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये तो हो गया बेस। और एसिड ले लीजिए आप HCl, तो यह बन जाएगा आपका NaCl प्लस H2। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम
क्लोराइड, जिसको हम सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका वाटर। तो जिस प्रोसेस में क्या बनता है, वाटर बनता है और सॉल्ट बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए तो मूव करते हैं फिर नेक्स्ट रिएक्शन पर, है ना। तो नेक्स्ट रिएक्शन होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जब एलिमेंट क्या कर ले, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का स्थान ले लेता है, यानी उसका प्लेस को रिप्लेस कर देता है, तो वो क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। इट इज द प्रोसेस in which an element replaces the other element in the compound, यानी कि किसी कंपाउंड में अगर एक एलिमेंट से रिएक्शन कराए तो वो एक दूसरे का क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल से क्लियर करूं मैं आपकी बात, जैसे कि हमारे पास कॉपर सल्फेट है CuSO4 और इसकी रिएक्शन हमने जिंक से करा दी, तो क्या होगा, Cu की जगह जिंक कौन जाएगा, जिंक की जगह Cu आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा फिर ZnSO4 प्लस Cu। इसी तरह से CuSO4 प्लस Mg, तो ये बन जाएगा आपका MgSO4 प्लस Cu। एक एग्जांपल और देखें, CuCl2 प्लस Pb, तो ये बन जाएगा आपका PbCl2 प्लस Cu। तो ये सभी रिएक्शंस किसके एग्जांपल्स हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इसमें हमारे पास टू कंपाउंड्स होते हैं और टू कंपाउंड्स के अंदर आयंस जो होते हैं वो एक दूसरे की जगह ले लेते हैं, यानी आयनों का एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। तो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन the exchange of ions in compounds when reacted to each other takes प्लेस, यानी ये एक टाइप की ऐसी रिएक्शन है जिसमें जब दो कंपाउंड्स को रिएक्ट करते हैं तो उनके आयंस एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। वो क्या कहलाती है आपकी क्या कहें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं मैं, AgNO3 प्लस NaCl, रिएक्शन का साइन ये AgCl प्लस NaNO3। अब देखिए यहां आपने देखा कि ये NO3 Ag के साथ है और ये Cl Na के साथ है, लेकिन क्या हुआ, तब जब रिएक्शन
कंप्लीट हुई तो ये वाला Cl Ag के साथ आ गया और ये वाला NaNO3 किसके साथ आ गया, Na के साथ आ गया। तो देखो उनके आयंस के अंदर क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रिएक्शन एंड द नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें ऑक्सीजन या फिर जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो एक्सेप्ट किए जाते हैं और जो पॉजिटिवली चार्ज या फिर जो हाइड्रोजन जो है उनको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। क्या किया जाता है, रिमूव। देखें, ये रिएक्शन in which the addition of oxygen and removal of hydrogen takes place is called oxidation reaction। ठीक है, इस एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं हम। 2Cu प्लस O2 2CuO। ठीक है, क्लियर? 2Cu प्लस O2 यानी 2CuO। इसी तरह से CuO प्लस H2 ये हो जाएगा आपका Cu प्लस H2। ठीक है, चलिए जब तक यहां तक कॉपी करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, अब जैसे ये मैंने रिएक्शन लिखी थी 2CuO प्लस O2 यानी 2CuO। इसमें क्या था, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया जा रहा था, तो ये क्या कहलाएगी हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि यहां पर ऑक्सीजन पे था लेकिन यहां से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, यानी इसके साथ से हट गया। तो ये जो रिएक्शन का है, ये जो रिएक्शन है वो कौन सी है, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो मैंने ये इसलिए लिखी थी ताकि आपको ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस बता सकूं। ठीक है, बट जबकि एक्चुअली ये किसकी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी है, रिडक्शन। तो देखिएगा, इसको फिर मैं यहां लिख दूंगा अभी। A reaction in which oxygen removal and addition of हाइड्रोजन, यहां एंड की जगह और कर दो, इसी तरह से यहां भी कर दो, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, तो इस एग्जांपल को मैं यहां से कॉपी कर देता हूं। CuO प्लस H2 यानी Cu प्लस H2। ठीक है,
तो ये डिफरेंस शो करने के लिए नोटेट किया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रिडक्शन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखिएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, व्हेन टू सॉल्यूशंस आर एडेड या कॉम्बिनेट, जब दो सॉल्यूशंस को क्या किया जाता है, कॉम्बिनेट किया जाता है, तो उनसे क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस बनता है जो कि वाटर में कैसा होता है, इमिसिबल होता है, यानी वो वाटर में घुलता नहीं है। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। और इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखिएगा। When two solutions are combined, then a substance forms which is immiscible in water is called precipitate, and thus the reaction is called the precipitation reaction। precipitation reaction, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए एग्जांपल से क्लियर कर लेता हूं इसको। Na2SO4 प्लस BaCl2, ये हो जाएगा आपका BaSO4 प्लस 2NaCl। देखिए आपको एक चीज और बता दूं मैं, थोड़ा सा ध्यान हो आपको। तो जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी आपको कि जब कोई रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है, जब कोई रिएक्शन होती है, तो वहां कुछ चेंजेस आते हैं, और उसमें एक चेंजेस था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी प्रेसिपिटेट का बनना। तो मैंने आपको बताया था जब भी प्रेसिपिटेट बनता है तो उसके बगल में क्या होता है, एक डाउनवर्ड साइड लगा होता है। ये साइन जो होता है ये इस चीज को शो करता है कि ये प्रेसिपिटेट है। ठीक है, तो यहां लिख दूं, चलो वो बात मैंने पहले दिखा दी थी आपको। ठीक है, तो जिसके बगल में ये डाउनवर्ड साइन होता है वो प्रेसिपिटेट को शो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया कि रिएक्शंस कितने टाइप की होती है। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर आप में से किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, आपके डाउट्स क्लियर कर दी जाएंगे। ठीक है, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना। ठीक है, तो आप जहां भी जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हैं वहां पर एक सब्सक्राइब का ऑप्शन होगा, सब्सक्राइब का बटन होगा, बेल आइकन को दबाकर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे जल्दी आ सके। ठीक है, तब तक स्टे होम, कीप सेफ। थैंक यू वेरी मच।